श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर घर में लक्ष्मी का आवागमन नहीं हो पा रहा है, या फिर लक्ष्मी माता का आगमन नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर आपकी ऐसी कोई भी विशेष मनोकामना है जो बहुत ही लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, या फिर यदि आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वह बुद्धिमान बने, ज्ञानवान बने और उन्हें अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो, तो आपको मात्र बेलपत्र और हरे मूंग से एक ऐसा विशेष उपाय करना चाहिए जो आपके इन सभी कार्यों को सफल बनाने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। गुरुजी ने कहा है कि यह एकादशी विशेषकर कार्तिक महीने से पहले पड़ने वाली है, इसीलिए आपको इन विशेष उपायों को करने से चूकना नहीं है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इस उपाय को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी अपनी प्रत्येक शिव महापुराण की कथा में बताते हैं कि साल में जो सबसे बड़ा व्रत होता है वह होता है एकादशी का व्रत, और इस महीने की जो एकादशी है विशेषकर कार्तिक महीने से पहले पड़ने वाली है, तो यह एकादशी की तिथि आपके लिए विशेष फलदायी होने वाली है। गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि आप एकादशी के दिन इस उपाय को करते हैं, यदि आपके व्यापार में रुकावट आ रही है, आपका जो व्यापार है वह बढ़ नहीं पा रहा है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं हो पा रहा है, तो आपके जो ये सारे कार्य हैं मात्र 3 से 4 दिन के अंदर ही धीरे धीरे बनना प्रारंभ हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए उन खास उपायों के बारे में। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। तीनों ही उपाय आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना के लिए हैं, आपके व्यापार के लिए हैं, साथ ही साथ आपकी नौकरी और बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए हैं। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। जल आपको अपने घर से ही लेना है। फिर इसी के साथ में आपको लेना है मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र। देखिए, यदि आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष है तो आपको ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन आपको बेलपत्र का जो पत्ता है वह नहीं तोड़ना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि एकादशी के दिन आपको किसी भी वृक्ष की कोई भी पत्ती या फिर डाली नहीं तोड़ना है। यहाँ तक कि आप माता तुलसी की जो पत्ती है वह भी, यहाँ तक कि आप एकादशी के दिन माता तुलसी की पत्ती भी नहीं तोड़ेंगे और न ही उन्हें स्पर्श करेंगे। तो आप जो बेलपत्र की पत्ती है वह एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ लें। बेलपत्र को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है, और उसी बेलपत्र के ऊपर आपको जो एक तांबे का पात्र आपने लिया है उसे भी रख देना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर पहले बेलपत्र रखना है, उसके ऊपर आपको एक तांबे का पात्र रख देना है। अब आपके पूरे घर में सबसे पहले तो इस बेलपत्र को और इस 1 लोटे जल को लेकर के आपको घूम जाना है। आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में इस जल को और इस एक बेलपत्र को लेकर के घूम जाना है, और घर में घूमते समय आपको मन में लगातार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। अब दोस्तों, घर में चारों तरफ घूमने के बाद यह जो जल है और एक बेलपत्र है इसे लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के रात तक जिस भी समय आपको समय मिलता है उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा जल है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है, और लगातार आपको शिव महापुराण की मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो अपने हथेली पर एक बेलपत्र बची हुई है उस बेलपत्र को रखते हुए आपको अपनी जो भी विशेष मनोकामना है उसे बोलना है। आपकी मनोकामना अगर धन से संबंधित है, या फिर व्यापार से संबंधित है, या फिर नौकरी से संबंधित है, या फिर घर में हो रहे लड़ाई झगड़े से संबंधित है, तो उसका स्मरण करते हुए आपको यह जो एक बेलपत्र है भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और समस्या को दूर करने के लिए यह एक बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। गुरुजी ने कहा है कि एकादशी के दिन किया गया यह उपाय आपके कार्य को बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण करता है। आपके जो कार्य महीनों से या फिर सालों से अटके पड़े हैं, जिन भी कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है,
वह सभी कार्य बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होना प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको एक विशेष कार्य और कर लेना है कि आप जब भी जल समर्पित करेंगे तो यह जो जल है शिवलिंग से होकर जब भी जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको किसी भी अन्य पात्र में थोड़ा सा ले लेना है। अब दोस्तों, इस जल को आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में छिड़क देना है। जल का छिड़काव करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। गुरुजी ने कहा है कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने रसोई घर में, साथ ही साथ जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ पर, अपने घर के मंदिर में, इन विशेष स्थानों में तो आपको इनका छिड़काव करना ही है। साथ ही साथ पूरे घर में भी आप इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से गंगा जल की। आप एक छोटे से ग्लास में या फिर एक छोटी सी कटोरी में या फिर आपके पास जो भी छोटा सा पात्र है उसके अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है। अब इस गंगा जल के अंदर आपको मिलाना होगा 11 तुलसी के पत्ते। देखिए दोस्तों, एकादशी के दिन आपको तुलसी जी के जो पत्ते हैं उन्हें नहीं तोड़ना है, बल्कि आपको एकादशी के एक दिन पहले यानी कि आज ही आपको जो तुलसी जी की 11 पत्तियां हैं वह तोड़ लेनी है। या फिर जो पत्तियां तुलसी जी के नीचे पड़ी हुई हैं उन्हें भी आप ले सकते हैं। तो आपको यह जो तुलसी जी की 11 पत्तियां हैं उन्हें उस गंगा जल के अंदर डाल देना है। गुरुजी ने कहा है चूंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को जो सबसे अधिक प्रिय हैं वह होती हैं तुलसी जी की पत्तियां, इसीलिए आपको तुलसी जी की 11 पत्तियां गंगा जल में डालकर पहुंच जाना है किसी भी श्री हरि के मंदिर में, यानी कि किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के मंदिर में आप जा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास राम भगवान का मंदिर है या फिर भगवान कृष्ण का मंदिर हो या फिर श्री विष्णु का मंदिर हो, जिनका भी मंदिर हो उस मंदिर में आपको पहुंच जाना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का या फिर भगवान राम का मंदिर नहीं है, तो यदि आपके घर में भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की या फिर भगवान श्री राम की तस्वीर है तो उसके सामने आपको ये जो गंगा जल और 11 तुलसी के पत्ते हैं इन्हें रख देना है। अब आपको जिस भी स्वरूप के सामने आप बैठे हैं उनका आपको नाम लेना है और आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, यदि आप प्रभु श्री राम के मंदिर में गए हैं तो आपको सीताराम सीताराम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में गए हैं तो आपको जय श्री कृष्णा इस मंत्र का जाप करते रहना है। कुछ देर इन मंत्रों का जाप करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है जो बहुत ही लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पाई है तो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है। और दोस्तों, आपके घर के आसपास जो भी वृक्ष है उस वृक्ष में आपको यह जो जल है इसे समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को करता है तो उसकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जिसे परिपूर्ण न की जा सके। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में जो कि आपके बच्चों के बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होने वाला है। साथ ही साथ जो आपका व्यापार है उसमें भी आपको इस उपाय के माध्यम से तरक्की मिलेगी। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। साबुत होना चाहिए चावल का दाना, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको एक हरा मूंग का दाना लेना है। हरा मूंग का दाना भी कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको लेना है मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र और साथ में आपको एक तांबे का पात्र ले लेना है। अब दोस्तों, यह जो चारों सामग्री हैं इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र को किस प्रकार से समर्पित करना है, इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है और बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी। इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब आपके पास है एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल। तो इसे आपको किस प्रकार से समर्पित करना है, सबसे पहले तो थोड़ा सा जल भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित कर देना है। फिर आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए चावल का दाना आपको उस तांबे के पात्र के अंदर डाल देना है। चंद्रमौली महादेव का आपको कुल 11 बार स्मरण करना है और ये चावल का दाना उस पात्र के अंदर डाल देना है। चावल का दाना डालते समय आपके मन में यही रहना चाहिए कि मेरे घर में जो भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो जाएं। और यह जो एक हरा मूंग का दाना है इससे भी आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है।
जब भी आप यह हरा मूंग का दाना डालेंगे तो आपको बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, ऐसे आपको कामना करनी है। और आपके बच्चों को हर कार्य में तरक्की मिले, ऐसे आपको कामना करनी है। अब अंत में जो ये जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो बस इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन की जो भी समस्या होगी वह सभी दूर होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको एकादशी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगे उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।